Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from PrepLadder. हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपलैडर यूपीएससी। और आप आज देख रहे हैं आज की चर्चा, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इंडिया कोल शॉर्टेज देख रहा है और उसकी वजह से पावर आउटरेज देखने को मिल रहा है पूरे इंडिया में। ये जो पावर आउटरेज देखने को मिल रहा है इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारे पास जो कोल है वो बेसिकली फिल करता है थर्मल पावर प्लांट्स को, और थर्मल पावर प्लांट्स जो ऑपरेट करते हैं वो इंडिया को प्रोवाइड करते हैं ऑलमोस्ट 75% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया का जो डिमांड है, पावर डिमांड, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। 2019 में जब ये पावर डिमांड देखा गया था तो ये पावर डिमांड अप्रैल के इसी महीने में 106.6 बिलियन यूनिट्स हुआ करता था, जो बढ़ के 2021 में 124.2 बिलियन यूनिट्स हुआ और आज बढ़ के 132 बिलियन यूनिट्स के आसपास है। तो आखिर ये इतना डिमांड बढ़ा जो कोविड के बाद वो रिकवरी का डिमांड है, और जो डिमांड बढ़ रहा है उसे सप्लाई करने के लिए क्या कोल इंडिया स्टेप्स ले रहा है और किस तरीके से स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसे कवर करने के लिए, और क्यों हुआ, आज के इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते देखते हैं कि पहले हमारे पास किस तरीके से कोल का प्रोडक्शन है वो कैसे अफेक्ट करता है पावर यूनिट्स को। तो आप देखेंगे कि कोल जो भी सप्लाई किया जाता है, ये जो कोल होता है ये सप्लाई करके ले जाते हैं हम पावर प्लांट्स में, और पावर प्लांट्स के थ्रू इसके बाद सप्लाई किया जाता है इन्हें अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट्स में, और वहां से फिर सप्लाई होता है आपके घरों में, इंडस्ट्रीज में और बाकी अलग अलग जगहों पर। तो ये जो प्रोसेस है इम्पैक्टेड हुआ है क्योंकि हमारे पास कोल का जो सप्लाई है वो बहुत ही कम हो गया है रिसेंट डेज में। आप कह सकते हैं कम भी, क्योंकि 2 सालों से हमारे पास जो डिमांड था वो बहुत ही कम था, वो डिमांड अब काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि इसकी वजह से डिमांड बढ़ा है। तो ये जो डिमांड बढ़ा है ये यही न्यूज में है कि कोल शॉर्टेज हीट वेव स्टेट फेसेस वर्स्ट पावर क्राइसिस इन 6 ईयर। तो 6 सालों में, पिछले 6 सालों में सबसे बुरा जो पावर शॉर्टेज देखने को मिल रहा है वो अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोल की शॉर्टेज हो गई डिमांड के रिस्पेक्ट में। तो यहां देखेंगे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है हमें, और ये न्यूज आया था हिंदुस्तान टाइम्स में। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हैं कि अलग अलग रीजन्स में, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, किस तरीके से पावर शॉर्टेज और टोटल शॉर्टेज किस प्रकार होता है और कितना ज्यादा हुआ है। तो आप देखेंगे अप्रैल 26 को, उस दिन पर्टिकुलरली 120.1 मिलियन यूनिट्स जो था वो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज था, 198.5 मिलियन यूनिट्स का शॉर्टेज था 27 का, और इसी तरीके से मई 1 में आते आते आपका डिक्रीज हो गया है 38.7, और उसके बाद मई 2 में 24.6 के आसपास हुआ। तो ये काफी ज्यादा जो शॉर्टेज देखने को मिल रही है, ये शॉर्टेज धीरे धीरे अब कम हुई है पहले से, लेकिन आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या आगे फ्यूचर प्लानिंग करें उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इंडिया काफी बड़े मेजर क्राइसिस में चल रहा है, और ये दूसरा मेजर क्राइसिस है सिंस अक्टूबर 2021। अक्टूबर 2021 के बाद से ये दूसरा ऐसा क्राइसिस है जिसमें इंडिया कोल की वजह से सफर कर रहा है पावर को सप्लाई करने में। तो कई सारे स्टेट्स है जो काफी लॉन्ग आवर्स के लिए आपकी बिजली काट रहे हैं, और वो स्टेट्स है आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, हरियाणा और उत्तराखंड। यहां जो लॉन्ग कट्स देखने को मिल रहे हैं वो भी इसी रीजन की वजह से देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास 10 से 12% की शॉर्टेज आ रही है झारखंड में, आंध्र प्रदेश में 10%, उत्तराखंड में 8 to 10%, मध्य प्रदेश में 6% और हरियाणा में 4% का जो सप्लाई है वो कंपैरेटिवली कम आ रहा है जितना आना चाहिए। तो यहां आप देखेंगे एक और रीजन जो बड़ा बताया जा रहा है, एक पीटीआई एजेंसी है उसके थ्रू भी बताया गया था कि 7,918 करोड़ का ड्यू है अलग अलग स्टेट्स के द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को। तो ये ड्यू है जनरली महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल की तरफ से। तो अगर ये ड्यू पूरा होता है तो एक ये भी अड़चन आ रही है, इसकी वजह से भी पावर आउटेज देखने को मिल रहा है। एक और जो इसका इफेक्ट आप देखेंगे कि जो वॉर हो रहा है रशिया यूक्रेन में, उसकी वजह से भी जो इंपोर्टेड कोल के पावर प्लांट्स होते हैं वो भी काम करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि वहां पर उस वॉर की वजह से कोल के प्राइसेस, इंटरनेशनल कोल के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, और उस वजह से कोल का जो सप्लाई भी है वो भी कम हो चुका है। तो ये भी हमारे लिए एक तरीके से इंडिया जैसे नेशन के लिए वो उतने महंगे कोल को अफोर्ड करना वो भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर गवर्नमेंट उस पर भी काम कर रही है। और इसके जो इफेक्ट्स आप जान रहे हो कि इफेक्ट्स इसके बहुत सारे हैं, कि हमारे पास अप्रैल 27 को, जैसा अभी आपको बताया कि 1.6% यानी 1.88 बिलियन यूनिट्स का जो सप्लाई था वो रुका हुआ था। तो इतने ज्यादा यूनिट्स का सप्लाई था, हर जगह बिजली कटी हुई थी। उसके बाद इंडस्ट्रीज में भी आप देख रहे हैं कि सप्लाई कम था, तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज कम हो गई, लोगों के घर तक बिजली नहीं थी, इरिगेशन के लिए फार्म्स में भी बिजली नहीं थी। तो ये सारे इफेक्ट देखे गए, और ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर हुआ क्या था इस कोल शॉर्टेज में, ऐसा हमने पहले से तैयारी इसके लिए क्यों नहीं की थी, इसके बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है, बेसिकली आप जानते हैं कि इंडिया 75% अपनी नीड्स को पूरी करता है कोल के मीडियम के थ्रू, यानी कोल यानी थर्मल पावर प्लांट सप्लाई करता है 75% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी, और बचे कुछ 25% जो है हमारे पास वो 25% अदर मीन्स से आते हैं। स्टॉक्स जो थे वो क्रिटिकली बहुत कम हो गए थे, आउट ऑफ 173 108 पावर प्लांट्स में। नाउ अब क्रिटिकल कंडीशन क्या है कि वहां पर मिनिमम 25% आपको रिजर्व में रखना पड़ता है कोल के सप्लाईज को,
सो दैट वो फंक्शन करता रहे आगे आने वाले कुछ दिनों तक के लिए, क्रिटिकल पीरियड्स के लिए। 50 थर्मल पावर प्लांट्स ऐसे हैं जहां पर 10% के नीचे चला गया है मार्क, तो ये काफी ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कुछ पावर प्लांट्स जो जैसे आपको पता है इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट्स जो हैं उन्होंने प्रोडक्शन तो बिल्कुल बंद कर दिया है बिकॉज हाई प्राइसेस हो चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में कोल का। पावर डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है आफ्टर कोविड रिकवरी। ये भी हमने देखा है कि कोविड की रिकवरी के बाद से ये काफी ज्यादा डिमांड होने लग गया था। 2021 में ये डिमांड बढ़ के 124.2 बिलियन यूनिट्स हो गया था फ्रॉम 106.6 बिलियन यूनिट्स पर मंथ इन द ईयर 2019, और इन 2022 में ये डिमांड फर्दर राइज होकर अब हो गया 132 बिलियन यूनिट्स डेली। तो ये काफी ज्यादा डिमांड बढ़ता जा रहा है। और देखते हैं कि हमारे पास सरकार क्या है, इसके लिए क्या कर रही है। तो गवर्नमेंट ने हॉल्ट कर दिया है कई सारे ऐसे पैसेंजर ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन हॉल्ट करने की वजह से, सो दैट वहां से कोल का पासेज हो सके उस एरिया के थ्रू। तो ये न्यूज रिपोर्ट आई थी एनडीटीवी में आज के सुबह सुबह ही कि 1100 ट्रेन ट्रिप्स कैंसल्ड टू मेक वे फॉर कोल कैरेजेस एज पावर क्राइसिस वर्सन्स। तो 1100 ट्रिप्स को कैंसिल किया है गवर्नमेंट ने सो दैट कोल का सप्लाई लगातार हो और उसके बाद कम से कम 25% रिजर्व जो है वो मेंटेन किया जा सके अलग अलग कोल पावर प्लांट्स में। सेक्रेटरी ने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइस किया है कि सारे के सारे पावर प्लांट जो है वहां मिनिमम 25% जो आपका रिजर्व है उसे आप मेंटेन करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक जो नीड है वो बढ़ती चली जा रही है। सेंटर एक और काम करता जा रहा है कि इंपोर्टेड स्टॉक को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इंटरनेशनल प्राइसेस से वो खरीदने की कोशिश करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि वहां से लेकर आए, लेकिन ये बहुत बड़ा उसके लिए मुश्किल होता चला रहा है उस हाई प्राइसेस में, फिर भी वो कोशिशें करती जा रही है। देखते हैं कि हमारे पास लॉन्गर रन में क्या करना चाहिए। तो लॉन्गर रन के लिए आप जानते हैं कि हमारे पास नीड्स तो बहुत ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो इस पॉपुलेशन और इन नीड्स को पूरा करने के लिए हमें इसके ऑल्टरनेटिव्स पे वर्क करना चाहिए काफी ज्यादा। तो हमें नीड्स पे वर्क करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे हम विंड पावर की बात करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करेंगे, इन सारी चीजों पे हमें अपना डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, क्योंकि हमारे पास इंटरनल रिसोर्सेज जो हैं, जो भी कोल रिसोर्सेज है वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, यानी डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें ऑल्टरनेटिव्स जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा। और नवंबर 21 में यूएन क्लाइमेट चेंज मीटिंग जो ग्लासगो में हुई थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि 2030 तक इंडिया जो है अपना 50% एनर्जी नीड जो होगा वो जनरेट करने की कोशिश करेगा नॉन फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू, यानी कोल, पेट्रोल, इन सारे फॉसिल फ्यूल्स को हटा दें। इनके अलावा एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे कि अलग अलग मेथड्स, ऑल्टरनेटिव्स को यूज करेंगे, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। तो 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का हम इंस्टॉल करने वाले हैं 2030 तक, सारी नीड्स पूरा करेंगे। तो होप इसी पे काम किया जा रहा हो और ये जो शॉर्ट रन में जो भी हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स हो रही है, वो प्रॉब्लम्स आगे फेस करने को ना मिले। सरकार को इसके लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।